इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। या लक्ष्मीर दिव्य रूपैर मणिगण खचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं परमहस्तां मम वसद्गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इनको से इंसर्ट करवा दीजिए। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छत् सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं दूरपराय धामावे देवाः सारांसि गृहाणि प्रतिष्ठास आवेगं भक्ताने धामः। श्री रामाय आरती श्री रामायण जी मैं आया तेरे द्वार, श्री मिथिलेश की नंदनी मेरी ओर निहार। तुलसी जिनके मुखन ते धोख्यो निकसत राम, तिनके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। रसना मेरी लाडली ले हो लाडलो नाम, महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आए सुआसन करिय प्रभु, तेज पुंज बलवान। आइए प्रतिदिन की भांति मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार सभी प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। उसके बाद भगवान की पावनमयी लीलाओं में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सभी प्रेम से बोलेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
हरि बोल। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहें दृढ़ नावा, राम कथा ता कहें दृढ़ नावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, अवध बिहारी भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरजू मैया की, परम पूज्य उड़िया बाबा जी सरकार की, सब संत भगवंत की, सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत अनंत श्री विभूषित अंतरात्मा में विराजमान परम स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछा कल्पतरु दशरथ नंदन कौशला नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए विदेह वंश वैजंती अधिष्ठात्री जनक नंदिनी मां जानकी जी को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत क्राम कथा के रसिक रसिया भक्तराज हनुमंत लाल जी को नमन करते हुए
मंचस्थ विराजे हुए भगवत कथा अनुरागी विप्र आचार्यगण, संगीतज्ञ भाईजन, सन्मुख विराजे हुए दूर दूर से पधारे हुए भगवत कथा रसिक भक्तजन, वात्सलमयी ममतामयी करुणामयी सती अनसुईया सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृ शक्ति माताएं बहनों, काफी अच्छा सुअवसर मिला है कथा कहने और सुनने का। नव दिवसीय श्री रामचरितमानस की पावनमयी कथा महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के सानिध्य में सहायतार्थ चल रही है। छोटे छोटे बालकों की विद्या अध्ययन के लिए जो प्रकल्प तैयार किया गया है, उसके सहायतार्थ ये कथा हो रही है। भगवान विश्वनाथ की नगरी पंडित दीनदयाल नगर में यह आयोजन अग्रवाल समाज के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा यह आयोजन चल रहा है। आज तृतीय दिवस भगवान की पावनमयी कथा का। भगवान की कथा आनंदित करने वाली होती है। कथा सुख देनी व्यथा हर लेनी। कथा सुख करनी होती है, हमारी जन्म जन्म की व्यथाओं को मिटा देती है। कथा सुख देनी व्यथा हर लेनी, ऐसी भगवान की पावनमयी कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो कथा है ये अमृत के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषाप हम। कलयुग के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य अगर किसी में है बंधुओं, तो वो भगवान की कथा में है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। इस संसार सागर से अगर कोई पार होना चाहता है तो भैया राम कथा रूपी नौका में बैठ करके सहजता से पार हो सकता है। ये घर की नाव है, निज नाव है, आसानी से इसमें बैठा जा सकता है। राम कथा रूपी नौका में बैठ करके हम सहजता से इस भवकूप से पार हो सकते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, बहुत से लोग बाहर खड़े रहते हैं, उधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन कथा में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन पर कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देह यह मार्ग सोई। इस मार्ग पर बंधुओं वही आ सकता है जिस पर भगवान की अति हरि कृपा होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ऐसी पावनमयी भगवान की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कल आपने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना। मां सती ने देह त्यागा, हिमाचल जी के यहां जाकर के जन्म लिया, घोर तपस्या की भगवान शिव जी को वर्ण करने के लिए। भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा, परीक्षा ली, उसमें उत्तीर्ण हो गई मां। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। बोलिए अवध बिहारी भगवान की। सप्तऋषि ने पत्रिका दी, प्रसन्न हो गए हिमाचल जी महाराज। मैना जी को खबर दी, भगवान भूत बावन कैलाशपति ने पत्रिका भेजी है, विवाह की तैयारियां होने लगी। सहजता से स्वीकार करके उस चिट्ठी को ग्रहण किया और अपनी तरफ से जो पीली चिट्ठी दी जाती है वो भगवान भूत बावन कैलाशपति को सप्तऋषियों के द्वारा ही पहुंचा दिया। इधर भोले बाबा ने जो पीरी चिट्ठी होती है उसमें देखा मुहूर्त दिन सब,
तो शादी विवाह की तैयारियां करने लगे। धीरे धीरे बंधुओं वो समय भी निकट आ गया जिस दिन की लग्न उस पत्रिका में थी। भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा ने, ऋषियों ने, सबने बारात को तैयार किया। बड़ी सुंदर सुंदर देवताओं की बारात वाहनों के साथ वहां आने लगी। बारात आ गई, व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा भंगिया छान करके चकाचक बैठे। देवताओं ने कहा, अरे दूल्हा कहां है? बारात तो तैयार हो गई पर दूल्हा को तो तैयार करो, बुलाओ किसी को दूल्हा को तैयार करे। देवताओं ने अपने देवताओं के जो मेन श्रृंगार कारक होते हैं उनको भेजा। भोले बाबा के निकट जब देवताओं के श्रृंगारकार पहुंचे तो भोले बाबा ने मना कर दिया। बोले, किस लिए आए हो? बोले, हमें देवताओं ने भेजा है, आपको दूल्हा बनाना है, आपको सजाना है। बोले, अगर आप मुझे सजा दोगे तो ये जो मेरे गण जो मुझे निरंतर सजाते हैं ये रूठ नहीं जाएंगे कि बाबा ने पूरा जीवन तो हमसे सेवा ली, और जब विवाह का समय आया तो देवताओं के यहां से बुला लिया, इसलिए चले जाओ, मेरा श्रृंगार तो मेरे ये गण ही करेंगे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संहारा। शिवगण बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार करने लगे। बोले, बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि दूल्हा को मोहर लगाया जाता है। अब मोहर कहां से व्यवस्था करें? बाबा ने कहा, किसी छोटे से सर्प को पकड़ लो, हमारे सिर पे बिठा दो और उसे कह देना कि हिलेगा नहीं, आराम से बैठा रहे, हमारी जटाओं में बांध दो। एक गण ने जो चतुर था विद्वान, उसने कहा, बाबा सर्प तो कालज्जयी होता है, काल का स्वरूप होता है, और ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपने सर पर काल को बिठा करके जाएगा? बोले, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम बिठा करके जाएंगे, अपने सर पर काल को बिठा करके। सर्प, एक छोटे से सर्प को, ब्याल को मोहर बना दिया। फिर कहा, बाबा वस्त्रों की कैसे व्यवस्था की जाए? बोले, हमारा जो बागांबर है उसे ही हमें पहना दिया जाए, और बांसुरी नाग से नाड़ा बना करके उसे कस दिया जाए, और बांसुरी नाग से कह देना कि वो ठीक से सुरक्षित उसको बांधे रखे। शिवगणों ने बांसुरी नाग को बुलाया, कहा, भैया भोले बाबा की बारात में तुम्हें नाड़े का काम करना है, और एक बार ध्यान रखना कि हमारे भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां बारात जाए और तुम ढीले पड़ जाओ, इसलिए जैसे जिस परिस्थिति में तुम्हें करा जाए वैसे ही रहना। वो वहां पर व्यवस्थित हो गए। कुंडल कंकिन पहिरे व्याला। बोले, बाबा कुंडलों की व्यवस्था कैसे की जाए? बोले, बिच्छुओं को लटका दो, बिच्छुओं को लटका दो। बोले, बाबा ये तो चलो ठीक है, लेकिन पाउडर कौन सा लगाया जाए सुंदर बनाने को? बोले, पाउडर क्या, हमें भस्म लगाओ, जाओ शमशान में और मुर्दे की भस्म लेकर के आओ और हमारे शरीर पर लेपन करो। अच्छा एक बात बताओ, ये भोले बाबा भस्म क्यों लगाते थे मुर्दे की? इसका कारण था बंधु, इसका कारण था। एक दिन कैलाशपति भूत बावन भोले बाबा जा रहे थे मार्ग से, तभी एक व्यक्ति को कुछ लोग मरे हुए को शमशान ले जा रहे थे, ऐसे ले जाते हैं ना ऊपर हाथ धर के। तो वहां वो पीछे पीछे बोलते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। जब ये बोलते जा रहे तो भोले बाबा ने कहा, अरे ये तो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, मैं भी तो कहता हूं सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान का नाम ही सत्य है, और ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो ये तो मेरी पार्टी के हैं। तुरंत भोले बाबा उनके पीछे हो लिए। वहां वो कहते उस व्यक्ति के पीछे राम नाम सत्य है, तो भोले बाबा भी कहते हाँ हाँ राम नाम सत्य है और सब कुछ नहीं है, राम नाम ही सत्य है भैया, बिल्कुल सच कह रहे हैं। पीछे पीछे अर्थी के चलने लगे भोले बाबा। अब अर्थी को पहुंचा दिया शमशान। शमशान में जब अर्थी को रख दिया गया, चिता बनाई गई,
चिता में उस जीव को रख करके अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। तो सब लोग जो जाते हैं वो फिर प्रपंच करने लगे। अब तक तो राम नाम सत्य कह रहे थे, लेकिन जगह जगह आपने देखा हो बैठ जाते। फिर एक जन बोला, महाराज बड़ा भला आदमी था, उम्र नहीं थी अभी, लेकिन चला गया बेचारा। वो राम नाम जो चल रही थी माला वो खत्म, अब संसारी चालू हो गई। बोले बाबा देखने लगे, अरे ये तो दल बदलू हो गए। वहां से तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब ये संसारी बात कर रहे हैं। एक बोला, देखो हमें तो इसको आज ही मरना था रविवार के दिन, हमें तो सरकारी छुट्टी आज ही मिलती है और इसने आज मर के हमारी छुट्टी की भी छुट्टी कर दी। सब प्रपंच करने लगे। भूत भावन कैलाशपति बोले, ये तो दलबदू निकली, अब क्या करें। बोले इनसे तो वो जीव अच्छा था जिसका संग पाकर के ये सब लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, चलो मुझे उसी के पास चलना चाहिए। लेकिन भोले बाबा दौड़ करके जब चिता के पास गए तो देखा बेचारा राख हो चुका था। भोले बाबा ने कहा, भैया तुम बहुत भले थे, तुम्हारा संग पाकर के ये सब लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, लेकिन तुम्हारा संग झूठा तो ये फिर संसार की बातों में लग गए, झूठे बंधनों में बंध गए। तुम्हारा संग बहुत अच्छा था, अब तुम तो नहीं रहे, तुम्हारी ये राख है, तुम्हारी ये भभूत है, आज से मैं तुम्हारी इस भभूत का संग करूंगा। तब से भोले बाबा मुर्दे की भस्म लगाने लगे। भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि छाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू दे दिया गया। सुंदर भोले बाबा का श्रृंगार किया, बाजूबंद सर्प लटका दिए, कंगन सर्प बना दिए छोटे छोटे। सब जगह बाबा का ऐसा बहुत सुंदर विकराल रूप का श्रृंगार किया शिवगणों ने। मंगल गीत गाती हुई और परछन का थाल लेकर के आए। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसे हरसानी। प्रफुल्लित होकर के, मगन होकर के कि आज मैं अपने बेटी के होने वाले पति का आरत करूंगी, परिछन करूंगी। बड़ी प्रसन्न मुद्रा से सब सखियों के साथ जाने लगे। भोले बाबा दरवाजे पर थे, जैसे ही दरवाजे पर आई तो एक सखी ने कहा, वाह वाह वाह, कितना सुंदर चित्रकारी करी है, कितना सुंदर सजाया है। अब उसे थोड़ा ही पता था कि ये चित्रकारी नहीं, ये असली के हैं। ये जो दिख रहे हैं ये सब असली के हैं, कोई चित्रकारी नहीं है। उसे लगा कि शायद ये कुंडल बिच्छू, ये बाजूबंद पे सर्प, गले में सर्प, मोहर पे सर्प, ये किसी ने चित्रकारी करी है। बहुत इतना सुंदर सजाया है, उसको यही लगने लगा उस सखियों को। लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब असली है। अब आरता जलाया गया थाल, और थाली में आरती जला करके जो मैना जी ने आगे को करके आरती करी, और दीपक का ताप जब सर्प को लगा तो सर्प ने फुंकार मारी, जोर से फुंकार मारी। और जैसे ही फुंकार मार करके सर्प खड़े हुए कि मैना जी ने थाल को वहीं पटक दिया, और पटक करके डर करके सभी सहेलियों सखियों के साथ मैना जी घर के अंदर गए। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भवन में अंदर जाकर के त्रसित होकर के और दरवाजा बंद कर लिया। अब एक बात बताओ, कोई दूल्हा जाए और उसके साथ ऐसा हो जाए कि उसकी सासू माँ आए और थाल पटक करके और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाए, कितना बड़ा अपमान होगा? होगा नहीं होगा? या तो वो दूल्हा लौट करके गांव में नहीं आएगा शर्म के मारे कि मेरा अपमान हो गया, या मरनाए कलपते हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, मुस्कुराने लगे। तो एक गण ने कहा, बोले बाबा कुछ समझ में आया? बोले क्या? बोले आपका अपमान हो गया, आपकी सासू माँ आई और थाल पटक करके और चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, ये आपका अपमान हो गया, आपको नहीं पता? बोले लाला हमारी सासू माँ आई, थाल पटक गई, हो सकता है यहाँ की ये प्रथा होती हो, रीति कि सासू माँ आती होंगी और थाल पटक के अंदर घुस जाती होंगी, ऐसी कोई प्रथा हो। अपमान में सम्मान का दर्शन कर रहे हैं, वो कौन होता है? संत।
और कौन है वो? महासंत भूत बावन कैलाशपति बाबा। अपमान में सम्मान। एक बोला बाबा वो तो ठीक है पटक के अगर रीति, लेकिन जो दीपक लाई थी वो परछन के लिए, वो दीपक भी तो नीचे पड़ा है, उसे भी तो फेंक गई। तो भोले बाबा ने कहा लाला देख, मेरी जो सासू माँ है ना वो साधारण नहीं है, पर्वत की पत्नी, हिमाचल जी की पत्नी। जैसे पर्वत विशाल होता है ऐसे ही मेरी सासू माँ मैना जी का ज्ञान विशाल है। और उन्होंने अपने ज्ञान से सोचा होगा कि जिनके ललाट पर अर्ध चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है उनको थोड़ा सा दीपक दिखाने से क्या फायदा, इसलिए वो उस दीपक को फेंक करके चली गई। अरे जिनके ललाट में अर्धचंद्र भगवान भूत बावन कैलाशपति के विराजमान है, दिव्य प्रकाश है, तो ये दीपक क्या करेगा, इसलिए फेंक दे। तीसरा गण बोला बाबा वो तो सब ठीक है, लेकिन जो जल की झारी लुटिया लाई थी बेऊ तो नीचे पड़ी है, वह तो नीचे फेंक गई। तो बोले लाला इतना तो तू भी जाने कि जाकी जटा में गंगा जी का वास हो, उसे थोड़ा जल दिखाने से क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इनके तो जटा में कलकल निरादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कल कलुष संहारणी महारानी भागीरथी की धवल धारा निकल रही है, तो इनको थोड़ा सा जल दिखाने से क्या फायदा, इसलिए वो जल की लुटिया को भी फेंक करके चली गई। भगवान भूत बावन कैलाशपति ने गणों के सभी उत्तर दे दिए। अपमान में सम्मान का दर्शन, ये इसे संत कहते हैं, इन्हें संत कहते हैं। मैना जी सखियों के साथ अंदर चली गई। भोले बाबा अपने शिव गणों के साथ सीधे गए महेश जहां जनवासा, जहां पर जनवास बनाया गया था वहां पर पहुंच गए। अब भैया बाराती अगर ऐसे हो भूत पिशाच तो भूख प्यास तो इन्हें लगेगी। अब जनमासे में भी नहीं रोके। अब बाबा इशारा करें देखो सब व्यवस्था होगी, तसल्ली रखो। बोले बाबा जल्दी से बताओ भूख लग रही है, कहाँ है व्यवस्था भोजन की। तभी मैना जी के सेवक आए सुजान और कहा चलो बारातियों को भोजन करना है। बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी मैना जी ने। अब ये तो भूत प्रेत है, ये क्या जाने व्यवस्था। पंगत लगी हुई थी, पंगत में सबको बिठा दिया बारातियों को। पहले पंगत लगती थी तो पंगत में बिठा दिया। अब को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है। अब सुजान सेवक थे, बड़े अच्छे पत्तल लेकर के आए और पत्तल परोसने लगे। अब ये तो भूत प्रेत, इन्होंने सोचा यही खाना है, पत्तल उठाकर ही खाने लगे। पत्तल को उठाए और चबा जाए, बड़े परेशान। फिर दोबारा पत्तल। अच्छा एक सेवक तो एक जो भूत प्रेत था उसके आगे पीछे घूमने लगा, तो दूसरा बोला घूम क्यों रहा है, पर्स क्यों नहीं रहा, पत्तल क्यों नहीं डाल रहा। बोले मैं ये देख रहा हूं इनके तो विपुल मुख हैं, बहुत सारे मुख। अब ये सोच रहा हूं कौन से मुख से खाएंगे, उसके आगे डालूं पत्तल, इसलिए घूम के देख रहा हूं। ये इशारा करें कि यहां डाल दो तो वहीं डाल दो। बड़ा परेशान, नाचने लगा, घूमने लगा। ये स्थिति हो गई। एक धड़ई धड़े, अब कहां पत्तल रखे, कहां से खाएंगे, ये कैसे खाएंगे, कोई पता ही नहीं। बड़े परेशान। जब परेशान हो गए सेवक तो लौट करके हिमाचल जी के पास आए और आकर के कहा महाराज हम इस बारात को भोजन नहीं करा पा रहे। क्या हुआ? बोले महाराज पत्तल डालते हैं, पत्तल को चबा जाते हैं, और कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी के मुख ही नहीं है तो पत्तल कहां रखें, और किसी के इतने सारे मुख हैं तो कहां पत्तल डालें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हिमाचल जी ने आकर के देखा कि बात तो ठीक है, बेढंगी बारात है, इसको कैसे खिलाया जाए, कैसे सम्मान किया जाए। तो फिर मैना हिमाचल जी ने एक विचार करके कहा देखो ऐसा करो, सारी भोजन की सामग्री एक टेबल पर रख दो, एक जगह रख दो। सबने ला करके सेवक ने रख दिया। हिमाचल जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया ये प्रसाद रखा है और आप अपने आप पाओ। आजकल जो चलता है जिसे क्या कहते हैं, वफर सिस्टम, ऐसे ही कहते हैं ना, कि और कुछ कहते हैं, बफर सिस्टम, डोंगा सिस्टम, जो आजकल जिसको लोग शान समझते हैं, कहते हैं अरे अरे उन सेठ जी के यहाँ बफर सिस्टम था, बड़ा सुंदर था, बहुत बड़ा व्यवस्था की थी, बफर सिस्टम था, शान से कहते हैं। लेकिन वो बफर सिस्टम चालू कहां से हुआ था? भोले बाबा की बारात से। अच्छा बफर सिस्टम किसके लिए हुआ था?
भूत प्रेतों के लिए। तो अब जहां बफर सिस्टम होता है वो कौन खा रहे हैं? भूत प्रेत ही होंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। एक हाथ से खाता जा रहा है, दूसरे से चमचा से लेता जा रहा है। ऐसी दशा हो रही है। तो ये भोले बाबा की बारात में प्रारंभ हुआ बफर सिस्टम, लेकिन कुछ भोले बाबा के ऐसे भक्त हैं जो अब तक इस परंपरा को चला रहे हैं। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।